प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्राचीन भारत के वर्षानुक्रमणिका के दूसरे भाग के अंतर्गत कुछ विशिष्ट शासकों के विषय में चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, कनिष्क और रुद्रदामन की विशेष चर्चा की गई है। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। वह वृत्त का सेनापति था। उसने 185 ईसा पूर्व में सैनिक परेड का निरीक्षण करते समय पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और आगामी 36 वर्षों तक वह मगध का शासक बन गया। इस दौरान उसने ग्रीक आक्रांता डेमेट्रियस को परास्त किया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा की। उसने भरूच के स्तूप का जंगला बनवाया और उसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। कहा जाता है कि योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि ने उसी के समय में अपना महाभाष्य लिखा था। उसका पुत्र अग्निमित्र था, वह भी पर काफ़ी योग्य शासक था। पुष्यमित्र के पश्चात कुषाण वंश का कनिष्क महत्वपूर्ण शासक है। इसका कार्यकाल 78 ईस्वी से 102 ईस्वी बताया जाता है। कनिष्क ने उत्तर पश्चिमी भारत के अंतर्गत दिग्विजय करते हुए पूर्व में गाजीपुर तक और मध्य भारत में मालवा तक विजय प्राप्त की। उसने पुरुषपुर नामक नगर बसाया जो आज पेशावर कहलाता है। उसे उसने अपनी राजधानी बनाया। वहाँ काफ़ी सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियाँ उसने निष्पादित की। उसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी जो कश्मीर में बताई जाती है। इसका समय निश्चित नहीं है। इस संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वमित्र था। अश्वमित्र ने कनिष्क के संरक्षकत्व में अनेक ग्रंथों की रचना की और महायान संप्रदाय का बौद्ध धर्म में उदय कनिष्क के काल में ही हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी है। यह सातवाहन वंश का शासक था। इसने सातवाहन वंश के प्रभुत्व को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। इसने वर वर्ण विक्रम चारु विक्रम उपाधि धारण की। इसका काल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी बताया जाता है। कहा जाता है कि इसके घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पीते थे, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। यानी इसका साम्राज्य इन तीनों समुद्रों के तटवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत था। इसने शक्स शासक चष्टन को परास्त किया था और अपना प्रभुत्व दक्षिण भारत में स्थापित किया था। चौथा शासक रुद्रदमन है जो कि चष्टन का पौत्र था। उसका कार्यकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। इसने अपने पितामह की हार का बदला लेने के लिए गौतमीपुत्र सातकर्णी के वंशज वासिष्ठिपुत्र पुलमावी पर आक्रमण किया और उसे परास्त करके अपना बदला लिया। इसने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके समय का जूनागढ़ अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। इसने वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनवाई और अशोक के समय जिसका जीर्णोद्धार किया गया उसका पुनः जीर्णोद्धार रुद्रदमन ने किया और इसी क्रम में इसी झील का जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त के समय में भी किया गया। इस प्रकार सुदर्शन झील प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों की साक्षी रही है। तो इन 4 विशिष्ट शासकों के रूप में प्राचीन भारत की वर्षानुक्रमणिका का द्वितीय भाग आपके सामने प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।